नमस्ते साथियों, आनंद पारिक और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी काव्य धारा जो है वो नाथ साहित्य है। कल हमने सिद्ध साहित्य पिछली क्लास में हम देख चुके हैं और ये क्लास संख्या हमारी होगी, कितने नंबर क्लास होगी? ये क्लास संख्या हमारी होगी 12 नंबर। तो आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के अंदर नाथ साहित्य, क्लास संख्या ये हमारी होगी 12। तो दूसरी काव्य धारा सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं पहले, तो आज नाथ साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले नाथ साहित्य किस साहित्य को कहेंगे? देखिए, नाथ साहित्य आदिकाल के अंदर भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो शैव अनुयायी थे, जो शैव कवि थे, उनके द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। एकदम सरल परिभाषा ये नाथ साहित्य की। इसके बाद देखिए, वज्र यानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया यानी कि विरोध स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है, जिसमें हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। ये किसने कहा है नाथ साहित्य के बारे में? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन भी एक तरीके से नाथ साहित्य क्या है यह हमें समझाने में जो है मदद करता है। तो सिद्धों की, वज्र यानी सिद्धों की जो भोग प्रधान योग साधना थी उसके विरोध में जो साहित्य विकसित हुआ उसे नाथ साहित्य कहते हैं, और जिसमें हठ योग का उपदेश दिया गया गोरखनाथ के द्वारा। चलिए नाथों का समय देख लेते हैं। नाथों का समय क्या माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है, और यह मत जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, यह सभी विद्वानों इससे सहमत है और यह सर्वमान्य मत है। चरमोत्कर्ष का काल क्या माना जाएगा नाथों का? तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य चरमोत्कर्ष का काल नाथों का माना जाएगा। राहुल शंकरत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है, और यह भी सर्वमान्य है सभी विद्वानों में, राहुल शंकरत्यायन का मत भी। तो नाथों का समय, चरमोत्कर्ष का काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सर्वमान्य है 12वीं से 14वीं शताब्दी, और नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं राहुल शंकरत्यायन, यह भी एक सर्वमान्य मत है। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध मत आदि नामों से नाथ संप्रदाय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संबोधित किया है। अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध मत। अब सिद्ध मत और सिद्ध संप्रदाय या सिद्ध मार्ग, उनके इस जो ये कथन इन्होंने कहा है, सिद्ध कहा है, ये देखिए यहाँ पे सिद्ध, तो इस कथन का अर्थ यह नहीं रहता है कि सिद्ध मत और नाथ पंथ एक ही है, ये दोनों अलग अलग है। उन्होंने तो नाम की ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, समझ रहे हैं आप, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि कई सिद्धनाथों में भी गिने जाते हैं और सिद्धनाथ दोनों में गिने जाते हैं। और इसका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ जो है, मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ जो है वो सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो ये सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध मत, ये उन्होंने नाम की ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसे यह अर्थ कतई नहीं निकलता है कि सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय एक ही थे, ये तो इन्होंने इस नाम से ऐसे ही संबोधित कर दिया। तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखा है, और इस परंपरा का उल्लेख जो है, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा का उल्लेख इस प्रकार से किया है। इस नाथ संप्रदाय की शिष्य परंपरा का आदिनाथ भगवान शिव स्वयं है, मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ, मीननाथ, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर।
ये शिष्य परंपरा दी है ज्ञानदेव ने। गोरखनाथ की जो नाथ संप्रदाय की शिष्य परंपरा है वो यही बताई है, और स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में ज्ञानदेव ने रखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज से पीछे आता है। पृथ्वीराज कौन से? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए संख्या नाथों की 9, सिद्ध 84, नाथ 9, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, जो निम्न है। देखिए नागार्जुन, ये रसायनी भी थे। जड़ भरत, तीसरे है हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, पांचवें भीमनाथ, छठे गोरखनाथ, गोरक्षनाथ, गोरक्षपा भी बोलते हैं, सिद्धों में भी गिने जाते हैं। चरपटनाथ, जलंधरनाथ या जलंधरपा सिद्धों में भी गिने जाते हैं। मल्यार्जुन, ये 9 नाथों की संख्या जो है, ये 9 नाथों के नाम गिनाए हैं राहुल सांकृत्यायन ने। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जलंधरपा बोलते हैं। मल्यार्जुन, उनके इन 9 नाथों से विद्वान सहमत नहीं है। ये नाम इन्होंने गिनाए हैं, कोई भी विद्वान सहमत नहीं है, ये 9 नाथ नहीं थे, ऐसा विद्वानों ने माना है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी देनी थी इसलिए यहाँ बता दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9 नाथ निम्न है, और इनका मत सर्वमान्य भी है। यही 9 नाथ हैं, आपको ये 9 नाथ याद रखने हैं। पहले आदिनाथ भगवान शिव, आदिनाथ तो भगवान शिव हैं ही। दूसरे मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ, जिनसे नाथ परंपरा शुरू हो जाती है। तीसरे गोरखनाथ, गोरक्षपा, चौथे चरपटनाथ, पांचवें गाहिनीनाथ, छठे ज्वालेंद्रनाथ, सातवें चौरंगीनाथ, आठवें भृतृ और 9वें गोपीनाथ। भृतृ गोपीनाथ के तो लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, तो ये जो है ये मोस्ट होगा आपके लिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9 नाथ आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृतृ नाथ और गोपीनाथ। सब नाथों में प्रथम आदिनाथ शिव मानी जाते हैं। नाथ साहित्य के आदि प्रवर्तक 4 महायोगी माने जाते हैं। 4 महायोगी ये कौन कौन से हैं? देखिए, आदिनाथ स्वयं भगवान शिव हैं, और इनके 2 शिष्य हुए, जालंधरनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। जालंधरनाथ की शिष्य परंपरा में आते हैं कृष्णपाद, जिन्हें कान्हापाद, कान्हप्पा, कान्हफा भी कहते हैं, और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य परंपरा में आते हैं गोरखनाथ या गोरख। तो चलिए आगे देखिए, नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ही है। यह प्रसिद्ध है कि सिंहल द्वीप की योगिनियों के माया जाल में फंसकर नारी साहचर्य में के आचार में फंस गए थे। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। यह प्रसिद्ध है कि सिंहल द्वीप की योगिनियों के माया जाल में फंसकर मत्स्येंद्रनाथ वामाचारी साधना स्त्री संसर्ग में लीन हो गए थे। तब इनके शिष्य गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था। अतः नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक जो है वो गोरखनाथ ही हैं, और संपूर्ण नाथ साहित्य इनके साहित्य पर भी ही अवलंबित है। जब इनके गुरु जो हैं वो नारी साहचर्य के आचार में फंस गए थे, तो गोरखनाथ ने ही अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार किया था। और एक कहावत भी प्रचलित है कि जाग मच्छंद्र गोरख आयो। गुरु गोरखनाथ का नाम है, गुरु गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी योग मार्ग है। जो सिद्धों का वामाचार है उसका विरोधी योग मार्ग गोरखनाथ ने दिया। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को बहरापंथी भी कहते हैं। गोरखनाथ ने किस योगी संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किया? बहरापंथी, क्योंकि यह 12 शाखाओं, 6 शिव द्वारा परिवर्तित और 6 गोरखनाथ द्वारा में विभक्ता। तो यह 12 शाखाओं में विभक्ता, इसलिए 12 पंथी कहते हैं। जालंधरनाथ की परंपरा में कृष्णपाद या कढ़प्पा के रूप में मिलती है, जबकि गोरखनाथ की परंपरा 12 शाखाओं या पंथों में विभक्त थी। जैसे कि आदिनाथ के शिष्य हुए जालंधरनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, तो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, और इनकी 12 शाखाएं गोरखनाथ ने स्थापित की। 12 पंथ स्थापित किए,
और जालंधर नाथ की जो शिष्य परंपरा है उसमें होते हैं कृष्णपाद या कहनप्पा। तो हमें गोरखनाथ का पढ़ना है। तो ये देखिए इनकी ये 12 पंथ जो हैं, 12 शाखाएं, एक संतनाथी, धर्मनाथी, 3 राम पंथ, 4 नटेश्वरी, 5 कपिलानी, 6 वैराग, 7 माननाथी, 8 आदू पंथ, 9 पागल पंथ, 10 धज पंथ और 11 कन्हड़ और 12 गंगानाथी। ये 12 इन्होंने जो है वो पंथ स्थापित किए। अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर इन्होंने 12 पंथी शाखा की स्थापना की, ऐसा ही कहते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाथ पंथ के योगी कान फड़वाकर मुद्रा धारण करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? कनफटा या भाकत फटा योगी भी कहते हैं। संपूर्ण नाथ साहित्य गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर आधारित है। गुरु गोरखनाथ का ही साहित्य इसमें पढ़ा जाने योग्य है। गुरु गोरखनाथ ही अच्छे कवि थे, उनका ही साहित्य हम नाथ साहित्य में पढ़ते हैं। विशेष देखिए 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था, अलग कर लिया था। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रख लिया। उनके गंदे संदे जो काम थे उनसे अपने को अलग कर लिया था। योगियों की इस हिंदू शाखा ने, किसने? नाथ शाखा ने। तभी से ये गोरखनाथ ही हैं जो इन्होंने मार्ग अलग किया। तो गोरखनाथ से ही नाथ संप्रदाय का जो है प्रवर्तन माना जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं नाथ साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नाथ साहित्य संवाद के रूप में है, आपसी बातचीत के रूप में है। नाथ साहित्य प्रश्न उत्तर के रूप में है। नारी निंदा सर्वप्रथम नाथ साहित्य में मिलती है, क्योंकि सिद्ध साहित्य में तो नारी भोग को ब्रह्मानंद सहोदर जो है वो माना जाता है। नारी निंदा सर्वप्रथम नाथ साहित्य में मिलती है और यही संत मत तक आते आते प्रबल हो गई है। उदाहरण देखिए, संत मत में कबीर में आते आते बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है। नारी की झाई प्रत अंधा हो तो भुजंग। कबीर का ऐसा मानना है कि जब नारी की झाई यानी छाया पड़ जाए तो भुजंग अंधा हो जाता है। भुजंग यानी कि सांप अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। और उनकी तो गति ही क्या होगी जो रोज रोज नारी के संग ही रहते हैं। तो कबीर तक आते आते नारी निंदा बड़ी प्रबल हो गई है और सर्वप्रथम की साहित्य में मिलती है तो वो है नाथ साहित्य। आगे देखते हैं, चलिए। नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। नाथ साहित्य में मनोविकारों की, जो मन के विकार हैं उनकी जो है वो निंदा की गई है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में दिया गया है। ये संत कवियों में तो बाद में पहुंचा है। सर्वप्रथम देखिए नारी निंदा भी इसी में मिलती है नाथ साहित्य में, और गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान कहाँ दिया गया है? सर्वप्रथम नाथ साहित्य में। कबीर तक ये भावना नाथ साहित्य से होकर ही पहुंची है। तभी तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो ईश्वर की तुलना, गुरु को ईश्वर की तुलना में उस स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में, और यही परंपरा प्रवाहित हुई फिर संत साहित्य में। तो गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव नाथ साहित्य की सबसे जो है नाथ साहित्य का कमजोर पक्ष है। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। संत साहित्य में यह अनादर इतना नहीं है। लगभग सभी संत जो हैं गृहस्थ भी थे। तो गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव है नाथ साहित्य का सबसे कमजोर पक्ष है। बाह्याचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का विरोध करते हैं। कौन? नाथ साहित्य में ये विरोध जो है इनका मिलता है। अंत साधना पर बल। अंत साधना यानी कि अंतःकरण की शुद्धि पर बल है, अंत साधना पर बल है। इसके अलावा बाह्याचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, तीर्थ पर जाकर वो पाप धोने वाली जो व्यवस्था है उस पर, जात पात, तो बाह्य विधानों का इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया है। इंद्रिय निग्रह,
वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी जागरण, इंगला पिंगला, सुषुम्ना, षट चक्र इत्यादि की साधना का प्रचार प्रसार किया और 60 चक्रों वाला योग मार्ग तो चलाया ही गुरु गोरखनाथ ने, नाथ साहित्य में, हिंदी साहित्य में। तो इन सब का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उलट बांसी देखिए, उलट बांसी सिद्धों में भी है और उलट बांसी नाथ साहित्य में भी है और संत साहित्य तक ये चलती है। रहस्यात्मकता, अब इनका विषय आध्यात्मिक है तो रहस्यात्मकता तो उसमें होगी ही। प्रतीक और रूपक का प्रयोग, सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। नाथ साहित्य में हठ योग साधना प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है और इस पंथ में हठ योग साधना प्रणाली का समावेश का श्रेय जो है वो गोरखनाथ को जाता है। तो ये हो गई कुछ विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन जो है किया। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हठ योग का प्रवर्तन या प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? तो गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक माने जाएंगे। हठ में है सूर्य यानी कि इड़ा, नाड़ी का प्रतीक है वह है चंद्रमा, पिंगला नाड़ी का प्रतीक है और कुंडलिनी जागरण ही जो है हठ योग की मुख्य विशेषता है। नाथ पंथ के प्रमुख कवि हम देख लेते हैं। नाथ पंथ की हमने विशेषताएं देख ली, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख कवि। सबसे पहले कवि नाथ पंथ के मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मच्छंद्रनाथ। इनका वास्तविक नाम क्या था मत्स्येंद्रनाथ का? विष्णु शर्मा माना जाता है वास्तविक नाम इनका। मत्स्येंद्रनाथ जाति के मछुआ व कामरूप असम के निवासी थे। अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है मत्स्येंद्रनाथ को? मच्छंद्रनाथ तो कहते ही हैं, मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मच्छेंद्रपाल और मच्छंद्रनाथ आदि इनके अन्य नाम जो है वो माने जाते हैं। इनका समय ईसा की 9वीं शताब्दी माना जाता है। कार्य क्षेत्र गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जी वाला। मत्स्येंद्रनाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। मैं लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा कि कौन कौन से सिद्ध हैं, कौन कौन से नाथ सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं वे कवि। मैं लास्ट में इस वीडियो के अंत में आपको लिखवा दूंगा। चलिए आगे देखिए। राहुल सांकृत्यायन ने वज्र यानी सिद्धों की पुस्तक है, एक रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर मत्स्येंद्रनाथ को चरपटिया का शिष्य मानते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। एक पुस्तक है वज्र यानी सिद्धों की, रत्नाकर जोपम कथा, और उसी के आधार पर मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ, मीननाथ को चरपटिया का शिष्य मानते हैं। लेकिन अपनी ही सिद्धों की सूची में वे मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम जालंधरपा देते हैं। ये हो गया यहाँ पर क्या? विरोधाभास खुद की ही बातों में। मच्छेंद्रनाथ के गुरु कौन है? जालंधरपा ही है और यही सर्वमान्य मत भी है, ये मोस्ट है। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन? तो जालंधरपा। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये नाम 2 बार लिखे गए, यहाँ पे देखिए, ये काट दीजिए आप। तो मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। यहाँ पे आप अवलोकितेश्वर कीजिए, अवलोकित धन ईश्वर, अवलोकितेश्वर ये पूरा शब्द होगा। नेपाल में ही नहीं अवलोकितेश्वर, ये देखिए ये सही है। यहाँ पे नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार जो है वो माना जाता है। अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। मत्स्येंद्रनाथ का महत्व तो साहित्यिक दृष्टि से न होकर एक कोलाचारी तथा सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में है। तो साहित्यिक दृष्टि से तो इतना महत्व नहीं है, कोई साहित्यिक रचनाएं हिंदी की इनकी प्राप्त नहीं है। तो कोलाचारी तथा सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में इन्हें हमें महत्व इनका जो है रहता है। मत्स्येंद्रनाथ की 4 पुस्तकें हैं और देखिए भाषा चारों की संस्कृत है। तो पहली है कोल ज्ञान निर्णय, दूसरी है अकुल वीर तंत्र, तीसरी कुलानंद और चौथी ज्ञान कारिका। इन सभी
के संपादक जो हैं प्रबोध चंद्र बागची हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की वाणियां शीर्षक नामक पुस्तक में किया गया है। नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का संपादन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है और नाथों की वाणियां इसमें तो मत्स्येंद्र नाथ की भी पदों का संकलन किया है। मत्स्येंद्र नाथ के विषय में महत्वपूर्ण कथन देखिए। मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक में महान सिद्ध थे। किसका मानना है? राहुल सांकृत्यायन का। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। यह मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पद्मावती से उत्पन्न देखिए, मत्स्येंद्र नाथ जो हैं उनकी पत्नी है पद्मावती से उत्पन्न इनके 2 पुत्र पार्श्वनाथ और नेमिनाथ हुए, जो आगे चलकर जैन तीर्थंकर बन गए। कश्मीरी शैव संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर और सम्मान है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ को विशेष आदर और सम्मान जो है वो प्राप्त है। आगे देखिए, दूसरे हमारे नाथ कवि हैं जो गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभ करता है गोरखनाथ। देखिए, नाथ साहित्य गोरखनाथ जी से ही शुरू होता है। हठ योग के प्रवर्तक। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। और हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने चलाया। समय देखिए विवादास्पद है, विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है। एक सर्वमान्य मत भी हम देख लेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 855 ईस्वी गोरखनाथ का समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 11वीं सदी किसने माना है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय जो है वो 11वीं सदी है। 13वीं सदी माना है संत ज्ञानेश्वर, जो खुद को स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखते हैं, महाराष्ट्र के संत हैं। शुक्ल जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी इनका समय है और यही मत सर्वमान्य है। अगर गोरखनाथ का समय पूछा जाए तो सर्वमान्य मत 13वीं सदी। और किसी विद्वान विशेष का नाम देकर यदि पूछ लिया जाए फलां ने क्या समय माना, फलां ने क्या समय माना, राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना, तो 855 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी और सर्वमान्य 13वीं सदी। 13वीं सदी किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शुक्ल जी और संत ज्ञानेश्वर ने। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली के शासक के समय का। आगे चलिए, जन्म कांगड़ा पंजाब में। जन्म कहाँ हुआ? कांगड़ा पंजाब में। कार्य क्षेत्र इनका है गोरखपुर। कार्य क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर। ये जाति के ब्राह्मण थे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अपने मत का प्रचार राजस्थान एवं पंजाब में किया। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? हठ योग के प्रवर्तक कौन है? और हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ की रचनाएं देखिए। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। कितनी संख्याएं मानी जाती हैं? 40 मानी जाती हैं। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ की 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं। मिश्र बंधुओं ने 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरख विजय इनकी एक रचना है। उसके आधार पर गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। कौन? मिश्र बंधु। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी 28 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी है। 40 का उल्लेख पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने भी किया है। तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना? मिश्र बंधुओं ने। गोरख विजय इनकी एक रचना है, उसका एक पद्यांश जो है उन्होंने दिया है गद्यांश, और उसी के अनुसार इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना मिश्र बंधुओं ने। आगे देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रामाणिक मानकर
सर्वप्रथम गोरखनाथ की वाणियों रचनाओं का संकलन व संपादन गोरखवाणी शीर्षक से 1942 ईस्वी में प्रकाशित करवाया और इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया था। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 40 रचनाओं का उल्लेख किया है, 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना। डॉक्टर विवेक शंकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 13 रचनाओं को प्रमाणिक माना, लेकिन कुछ पुस्तकों में 14 रचनाएं हैं, तो मैंने यहाँ 14 लिख दी हैं। 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों को रचनाओं का संकलन गोरखवाणी शीर्षक नाम से एक ग्रंथ जो प्रकाशित करवाया 1942, उसमें गोरखनाथ की वाणियों को इन्होंने संकलित किया। और इस जो गोरखवाणी जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया। अब इसका समय जो है गोरखवाणी का प्रकाशन 1942 हमने माना है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने गोरखवाणी का प्रकाशन 1930 ईस्वी माना है और डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक में भी यह 1930 दिया गया है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है 1942 है, तो मैंने यहाँ पर आपको 1942 लिखवा दिया है। गोरखवाणी कब प्रकाशित हुई? 1942। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किया गोरखवाणी के नाम से 1942 ईस्वी में और गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना। गोरखनाथ की रचनाएं ये 14 रचनाएं, यही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए और यही प्रमाणिक जो है वो मानी जाती है विद्वानों के द्वारा। सबसे प्रमाणिक रचना देखिए गोरखनाथ की शब्दी, सबसे प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ की शब्दी। दूसरी पद, तीसरी शिष्या दर्शन, चौथी प्राण संकली, पांचवी नरवे बोध, छठी आत्मबोध, सातवीं अभय मात्रा जोग, आठवीं 15 तिथि, 9वीं सपतवार, 10वीं मछिंद्र गोरख बोध, 11वीं रोमावली, 12वीं ज्ञान तिलक, 13वीं ज्ञान चौंतीसा और 14वीं पंचमात्रा। एक बार और दोहरा देता हूँ, सबसे पहली और सबसे प्रमाणिक रचना जो है शब्दी, दूसरी पद, तीसरी शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा और पंचमात्रा। ये 14 रचनाएं हैं गोरखनाथ की। अन्य रचनाओं में हम 12 रचनाएं और देख लेते हैं जो खास महत्वपूर्ण नहीं है और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। सब में गोरखनाथ है नाम जो है वो आ जाएगा, लगभग सब में आ जाएगा, कुछ में नहीं आएगा तो भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक गोरख गणेश गोष्ठी, तो गोरख नाम आ गया। दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की 17 कला, महेंद्र गोरख बोध, 7वीं योगेश्वरी साखी, ज्ञानामृत योग, गोरखसार, योग बीज, आत्मबोध, योग चिंतामणि। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी द्वारा नहीं अपितु उनके शिष्यों यानी कि प्रवृत्ति जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा रचित हैं। अब गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, 4 नंबर निरंजन पुराण और 5 नंबर विराट पुराण। गोरखनाथ का वर्ण्य विषय क्या है? रचनाएं देखने के बाद हम देखते हैं गोरखनाथ का वर्ण्य विषय। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण्य विषय गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, निवर्ति मार्गी, जीवन दर्शन, शून्य समाधि, नीति साधना पर विशेष बल जो है गोरखनाथ ने अपने साहित्य में अपने काव्य में दिया है। भाषा सद्दुकड़ी है, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी इनकी भाषा है। गोरखनाथ की क्या क्या परिवर्तन है, देन है और मत, गोरखनाथ के विषय में विद्वानों के क्या क्या मत हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचनाएं हम देख चुके हैं। 1 नंबर देखिए, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन। हठ योग में नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन संगठन किसने किया? गोरखनाथ ने, ये इनका प्रवर्तन। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने।
नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की, 12 पंथों की स्थापना की। ऐसा ही मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और 12 पंथ हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। कथन देखिए गोरखनाथ के विषय में विद्वानों के क्या कथन है। गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद घट के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति को लेकर चली थी। ईश्वरवाद देखिए, सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी है और नाथ साहित्य ईश्वरवादी, और ईश्वरवादी भी ये जो है मूर्ति पूजा का विरोधी है और घट के भीतर ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर ही को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुसलमान भी जो है वो इससे आकर्षित हुए, क्योंकि मुसलमान जो है वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास सगुणोपासक है और योग ईड़ा पिंगला इन नारियों के चक्कर में जो है ये बहुत ही जो है दुश्वारियां बढ़ गई हैं भक्ति की। तो तुलसीदास ने इसी के विषय में कहा कि गोरख जगायो जोग, ऐसा योग जगाया कि लोग भक्ति को भगा दिया, मतलब कठिन हो गया ये मार्ग जो है बहुत ज़्यादा, ये तुलसीदास ने कहा। और सगुण भक्ति के उपासक है तुलसीदास, उसमें जो है वो सरल होती है भक्त के लिए। सगुण भक्ति जो है वो बहुत सरल होती है और ये योग जोग वाली भक्ति जो है वो कठिन होती है। अगर आगे का कथन देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन के पूर्व जो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही माना जाता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि शंकराचार्य के बाद, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ ही हुए हैं। दूसरे व्यक्ति भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी जो हैं वो आज भी पाए जाते हैं। नाथ संप्रदाय आज भी पाया जाता है। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो है गोरखनाथ का भक्ति मार्ग यानी कि नाथ साहित्य ही था। और गोरखनाथ जो हैं वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। प्रसिद्ध कथन, जाग मच्छंदर गोरख आयो, गुरु मत्स्येंद्र नाथ के आचरण नारी भोग का विरोध करने के कारण ये कहा। गोरखनाथ की प्रमुख पंक्तियां देखिए, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, सोवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पयंजरे सुआ, 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी कहले तब अंतरी बसे भंडारा। यानी 9 लख पात्री, गोरखनाथ कहते हैं कि धीर वही है, अगर आपके पास साजो सामान है, वासना का पूरा बंदोबस्त है, फिर भी आप उसके अंदर जाल में नहीं फंसते हैं। यानी कि 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, सब कुछ आपके जो योग साधना में बाधा डालने वाला सामान सारा आपके पास है, फिर भी अगर आप उसमें नहीं फंसते हैं, योग साधना में बाधा आपके नहीं पड़ती है, तो ऐसा मन ले जोगी खेले, तो तब अंतरी बसे भंडारा, तो अंदर ही हमारे सब कुछ जो है वो दिखाई देता है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि विकार साधन जो है उपलब्ध होने पर भी चित्त में विकृति ना आए, वही जो है जोगी है। ऐसा मन होता है जोगियों का। गगन मंडल में ऊंधा कूबा, जहाँ अमृत का वासा, एक ये पंक्ति है। अवधू रैया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया को त्यागने का संदेश है। तीसरे हमारे नाथ कवि हैं जलंधर नाथ, सिद्धों में भी गिने जाते हैं। आदिनाथ शिव के शिष्य,
कापालिक मत के प्रवर्तक एवं मत्स्येंद्र नाथ के गुरु एवं उनके समकालीन। इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। रचनाएं 7, इनमें 2 मगही भाषा में हैं। मगही भाषा में जो है विमुक्त मंजरी गीत हुंकार दूसरी, दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है रचनाएं इनकी। इन्होंने ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग की और ये पंजाब की ओर चले गए। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं, इतना ही महत्व है। चौथे हमारे नाथ कवि हैं गाहिणी नाथ, समय 13वीं सदी का मध्य भाग। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इन्हें ज्ञानीनाथ या गाहिणी नाथ भी कहा जाता है। इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविंद पंत को ब्रह्मोपदेश दिया था। ये ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल के भी गुरु माने जाते थे। गाहिणी नाथ। 5वें हमारे हैं चरपटनाथ, सिद्धों में भी गिने जाते हैं चरपटनाथ। ये कहीं गोरखनाथ के कहीं बालानाथ के शिष्य कहे जाते हैं। मनुखेत पतन में जन्मे ये जाति के ब्राह्मण थे तथा इनका पूरा नाम चरकानंद था। इनकी भी 2-3 प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पूछी जाती रहती हैं। तांबा तुम्बा ये 2 ही सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा, राजा से जोगी ऊंचा है। तांबा डूबे तुम्बा तरे, तांबा तो डूबता है और तुम्बा तरता है क्योंकि वो हल्का होता ना। जीवे जोगी राजा मरे, तो जोगी अमर रहता है और राजा मर जाता है। किसका बेटा किसकी बहू, बाप स्वार्थ मिलिया सहू, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले हमारे नाथ कवि चौरंगी नाथ, पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध हैं। चौरंगी नाथ देखिए गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध चौरंगी नाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। विमाता के प्रणय की अवहेलना के फलस्वरूप, विमाता यानी कि सौतेली माँ के प्रणय के प्रेम जो प्रणय की अवहेलना कर दी इन्होंने, प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया के फलस्वरूप इनकी आंखें फोड़ दी गई थी और हाथ पैर काटकर कुएं में डाल दिया गया था। बाद में गोरखनाथ ने मत्स्येंद्र नाथ के प्रभाव से इन्हें सुंदर शरीर से संपन्न चौरंगी बनाया था। तो चौरंगी नाथ नाम हो गया। पहले पूर्ण भक्त था और भी माता के प्रणय की अवहेलना के फलस्वरूप इन्हें दंड दिया गया, आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर काटकर कुएं में डाल दिया गया। और गोरखनाथ जी ने ऐसा चमत्कार किया मत्स्येंद्र नाथ के प्रभाव से कि सुंदर शरीर से संपन्न हो गए और चौरंगी कहे जाने लगे। भृत्रीनाथ, भृत्री या भरथरी नाम से प्रसिद्ध ये जालंधर पा के शिष्य थे। गुरु जालंधर पा ने इन्हें मांगने पर विशिष्ट चिन्ह के रूप में कानों में छेदकर कुंडल दिया था। कानों में छेदकर कुंडल दे दिया। गोरखनाथ की कृपा से भृत्री की पत्नी पिंगला के प्रति मोह दूर हुआ। गोरखनाथ की प्रति से अपनी पत्नी से इनका मोह जो दूर हो गया और अपनी पत्नी को माता कह देते हैं। पिंगला की को माता कहकर गोरखनाथ का शिष्य तो इन्होंने ग्रहण किया था। तो 8वें हमारे नाथ गोपीचंद। भृत्रीनाथ और गोपीचंद के लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। राजस्थान विशेष रूप से इन्होंने लोकगीतों के द्वारा नाथ संप्रदाय को जनता की हृदय तक पहुंचाने के साथ साथ धार्मिक जीवन में आस्था एवं योग साधना को जीवन के लिए हितकर रूप लोकगीतों द्वारा प्रदान किया। इनके लोकगीत राजस्थान में विशेषकर गाए जाते थे, पहले तो बहुत प्रसिद्ध भी थे। नागार्जुन 9वें हमारे नाथ कवि हैं। समय संवत 709, ये प्रसिद्ध रसायनी भी थे। रसायनी नागार्जुन यही माने जाते हैं। नाथ पंथ के विषय में महत्वपूर्ण कथन, जब हम इस वीडियो नाथ संप्रदाय को समाप्त कर रहे हैं, नाथ साहित्य को, तो अंत में महत्वपूर्ण कथन हम देख लेते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, ऐसा ही मानना है राहुल शंकरदयाल का। दूसरा देखिए, नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है, ऐसा ही मानना है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का विकसित रूप ही संत काव्य धारा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं
शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और यही सर्वमान्य मत है। नाथों का जो चरमोत्कर्ष का काल या नाथों का काल जो है 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले, देखिए संतों में कहाँ से आए साखी और ये बाणी? तो नाथ पंथियों से। उसी प्रकार साखी और बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी नाथों से मिल गई, ऐसा ही मानना है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए, नाथ पंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंशी या ब्रज के स्थान पर सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया है। ठीक है, सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया है नाथ पंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंश या ब्रज के स्थान पर, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी है। सद्दुकड़ी भाषा है, खड़ी बोली लिए राजस्थानी इनकी भाषा है। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन इत्यादि के साथ साथ हज, नमाज इत्यादि का उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूजा, तीर्थाटन, हज, नमाज इत्यादि का उल्लेख तो इन्होंने इनका विरोध किया, इसलिए। चलिए, नाथों की रचनाओं का संपादन व संकलन कथन पूरे हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। तो ये महत्वपूर्ण कथन नाथों के बारे में है। नाथों की रचनाओं का संपादन व संकलन, दो रचनाएं देखिए संपादन व संकलन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो गोरखवाणी 1942 में संपादित की, गोरखनाथ जी की वाणियाँ हैं इसमें। गोरखनाथ जी के पदों का संपादन और संकलन किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। किस नाम से? गोरखवाणी के नाम से। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित है 1942 में। एक नाथों सिद्धों की वाणियाँ शीर्षक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी संपादन किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से इसका प्रकाशन करवाया, नाथों सिद्धों की वाणियाँ रचना का। तो गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बड़थवाल संपादन करता, और नाथों सिद्धों की वाणियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथों सिद्धों की वाणियाँ इसमें संकलित की हैं। तो नाथों की रचनाओं का संपादन व संकलन, दो रचनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सिद्धों और नाथों में मूल अंतर क्या है? देखिए, वीडियो के अंत में हम पहुंच चुके हैं। सिद्धों और नाथों का मूल अंतर देख लेते हैं। सिद्ध तंत्र मंत्र को अपनाते थे, तांत्रिक साधना करते थे। नाथों ने तंत्र मंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नाथ भी तांत्रिक रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कोल योगनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार कैसे करते? चमत्कार से ही तो किया था उद्धार। हाँ, डॉक्टर बच्चन कहते हैं, हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों जितना विभत्स नहीं था, इनका ज़्यादा विभत्स था। ये नाथ जो है तंत्र मंत्र का, वो उस विभत्स तंत्र मंत्र का, तांत्रिक साधना का पल्ला जो है वो छोड़ चुके थे। एक तो ये अंतर था मूल। दूसरा, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। वो निरीश्वरवादी थे, ये ईश्वरवादी थे, और ईश्वर में भी निर्गुण के उपासक थे, तो मुसलमान जनता भी इनसे जुड़ गई। आगे देखिए, तीसरा जो मूल इनका अंतर है, योगियों की इस शाखा ने स्वयं को वज्र यानी सिद्धों की अश्लील विभत्स नारी भोग साधना से स्वयं को अलग रखा, नारी भोग साधना से अलग कर लिया, और नारी निंदा सर्वप्रथम इसी साहित्य में मिलते हैं। जबकि सिद्ध जो है नारी भोग को ब्रह्मानंद सहोदर समझते हैं, तो इनकी विचारधारा अलग हो गई। तो ये दो तीन मूल जो हैं नाथ और सिद्धों में अंतर पाए जाते हैं। अब वे कवि देख लेते हैं जो नाथ सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। देखिए, वो कवि जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्र नाथ। तो ये नाथ साहित्य जो है आज हमारा पूरा हो गया, और
इस वीडियो को, इस क्लास को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है। तो अगली क्लास में हम रासो साहित्य, तीसरी काव्य धारा आदिकाल की रासो साहित्य जो है हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।